एक आता है काला गोंद, इसे गोंद सिया भी कहते हैं। लेकिन दुकानदार के पास जाओ तो वो काला सा कोई भी गोंद उठा के आपको दे देता है। पब्लिक के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, दुकानदार चालाकी करता है और कोई सस्ती दवा दे देता है। तो गोंद सिया या काला गोंद आपको असली लेना है। ये 15-16 रुपए में 1 ग्राम आ जाता है। ये 1 दिन का इलाज है। तो ये काला गोंद आपको आधा ग्राम खाना है। आधा ग्राम आप समझ सकते हैं कितना होता है। और आधा चम्मच धनिया का पाउडर में मिला कर खाना है। दिन में 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से। गोंद सिया यानी काला गोंद असली लेना ज़रूरी है। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट आपको यूज़ करना है अपनी ज़रूरत के लिए। कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, बहुत मेहनत ना करें। कुछ दिन जब तक इलाज चले, 2-3 महीने आपको इलाज चलना चाहिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं MP से देवदत्त शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, हाँ जी बोलिए सर। बताइए आपका प्रश्न क्या है। मेरी पत्नी के सिर में दर्द होता है। पत्नी के सर में दर्द, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त जो चल रहा है सर दर्द, उसका नाम है सर्वाइकल। और सर्वाइकल 2-3 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा ही दर्द जैसे आपकी पत्नी के है, तो ये बगैर दवा के भी अच्छा हो सकता है। और एक नुस्खा भी बता दूंगा, लेकिन बगैर दवा के भी अच्छा हो सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो दर्द होता है सिर में, या चक्कर आते हैं, या फिर ये दर्द हमारे मोढ़े में आने लगता है, हाथों में आने लगता है। तो ये 2-3 तरह का होता है। तो ऐसे बैठें और ये देखिए, ये एक्सरसाइज है और ये 3 मिनट रोज़ करनी है। हमें अपना ये कान यहाँ मिलाना है और ये कान यहाँ मिलाना है। ये आप 3 मिनट तक करें। एक साथ नहीं कर पाएंगी तो 1-1 मिनट करके 3 बार में कर लें। और एक ये यहाँ से ठोड़ी पकड़ें और इसे ऐसे मोड़ दें, और देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है। फिर इससे ये भी 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अगर आप आज से करेंगे तो ठीक 10वें दिन आपका दर्द कहाँ गया ढूंढते रहेंगे। ये बगैर दवा का इलाज है। और अगर बहुत ऐसा दर्द है कि इससे भी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो गोंद सिया असली लें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद पानी या दूध से दे सकते हैं। तो ये कहीं भी दर्द हो, गर्दन में, सर में ही नहीं, बल्कि घुटनों में, डिस्क में, नसों में, कोहनी में, मोढ़ों में, कहीं भी दर्द हो, आधा ग्राम अगर 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुरादाबाद से हैं शाजिया मैम, स्वागत है आपका। हेलो मैम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? चलिए जी, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। मैंने कल वो लंच के बारे में बात की थी, वो नाभि के बारे में, तो उन्होंने मुझे आज बताई अपनी परेशानी। उनका मेंसेस वगैरह ना 3-3 महीने में आता है। तो वो बोल रही थी आप बात कर लेना सर, उसके बारे में बताइए क्या करें जो महीने पर आए टाइम पर। एज कितनी होगी? एज 18 साल। ठीक है। और अच्छा, क्या सवाल? एक सवाल और है मेरा। मेरे हस्बैंड चिलगोजा ले रहे हैं और गोंद मोरिंगा, तो 15 दिन हो गए हैं। वैसे तो मुझे दवाई का वो सर पर पूरा भरोसा है और अल्लाह जरूर शिफा देगा, लेकिन क्या कब तक फर्क दिखेगा ये जानना था। वैसे उनकी पर्सनल परेशानी थी, मैंने बात की थी, शायद सर से याद होगा, इसलिए ले रहे हैं। तो क्या उसके साथ गोंद मोरिंगा जरूरी है? उनका पेट बहुत टाइट रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है,
उसकी बहुत ज्यादा परेशानी है उन्हें, तो उसके बारे में तो कुछ बताइए कि उसके साथ में कुछ दे सकती हूँ ना। ठीक है मैम। ठीक है जी। अच्छा देखिए, जो मर्ज़ उनको है आपके हस्बैंड को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और अभी भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया होगा, और इसमें तो कई महीने लगते हैं पूरा फ़ायदा होने में। और अगर फौरी तौर पर उन्हें फ़ायदा चाहिए तो एलोपैथ साथ में लें। बहुत सारे एलोपैथ के प्रोडक्ट आते हैं, आपके बराबर में भी जो मेडिकल स्टोर हो वहाँ भी वो सब दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये भी कर सकते हैं, अगर जल्दी है तो एलोपैथ के साथ यूनानी ले लें और थोड़ा सब्र भी कर सकते हैं। अच्छा, आपकी नंद के लिए 2 चुटकी हल्दी और पानी में मिलाएं, और 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और रोज़ाना एक खुराक पिला दिया करें। आपकी नंद का भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हाथरस से हैं कीर्ति सोनी जी, स्वागत है आपका। परेशानी है कि खाना खाती हूँ हाँ, मगर देह में नहीं लगता है। अच्छा, दही में नहीं लगता, कमज़ोर शरीर है। में नहीं लगता। जी। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो खाना तो पूरा खाते हैं लेकिन शरीर को नहीं लगता। ऐसे लोगों को चाहिए कि एक जूस बनाएं जिसमें 2 केले हों और पाव लीटर दूध हो और 2 अंजीर हों और 4 खजूर हों। इसका शेक बना लें, यानी क्या कहते हैं, जूस बना लें और दिन में 2 बार 1-1 गिलास पिया करें, तो आपके खाना शरीर को लगना चाहिए। जी। दिल्ली से हैं अनुराग जी, स्वागत है आपका। मेरी जो दादी है उनको पित्त बनते हैं काफी ज्यादा से। दादी की उम्र कितनी है? दादी की उम्र 70 है। पित्त बनते हैं यानी बॉडी पे कुछ ददोड़े से आते हैं, लाल लाल ऐसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको कुछ भी पचता नहीं है, कुछ भी खाती है तुरंत उल्टी कर देती है। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये भी है परेशानी के फ़ौरन उल्टी आ जाती है। तो आपके घर में, आपके किचन में एक होता है खाने का सोडा, जैसे मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं बच्चे। 1 चुटकी लें और 2 गिलास पानी में डालें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये भी 1 चुटकी लें और 2 गिलास पानी में डालकर मिक्स कर लें। अब दादी से कहें कि ये 1-1 घूंट करके पीती रहें, चाहे कितनी देर लगे। ये 2 गिलास पानी रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी सकते हैं, आपकी दादी को फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, एक तरफ तो हम सुनते हैं कि एक उम्र जब बढ़ती है तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी पैरों के दर्द का कारण बन सकता है। हाँ देखिए, हर इंसान की एक कैपेसिटी है, बिल्कुल। तो वो उतना ही बोझ उठा सकता है। ज़्यादा वज़न अगर उसका है तो ऐसा है जैसे वो किसी वज़न को लेकर चल रहा है, बाहर के वज़न को। आप देखते हैं कभी आपने कोई बैग उठाया हो ऐसा भारी सा, तो वो बैग उठाकर चलने से आदमी को कितना बुरा हाल होता है। अगर रेलवे स्टेशन पर हैं, कुली नहीं है या कहीं मजबूरी हो गई, तो अपना ज़्यादा वज़न सिर्फ ऐसा ही है जैसे हम किसी और का बोझ लेके चल रहे हैं। तो वज़न बड़ी उम्र में तो बहुत कम होना चाहिए। मैंने भी अपना काफ़ी वज़न कम किया, और जितना वज़न कम होगा इतना जोड़ों में दर्द कम होगा। और उस वज़न कम करते हुए अगर दवाइयाँ खाते हैं तो आपको तेज़ी से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। झांसी से हैं संगीता जी, स्वागत है आपका। मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरी उम्र 40 साल है, घुटनों में? और चेहरे पे झाइयाँ हैं थोड़ी।
ठीक है मैम जी। हाँ देखिए, ये 40 साल इंसान के लिए एक अजीब परेशानियां लाते हैं। 40-45 साल के जो अब तक आप रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। किसी का पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी घुटनों की, किसी को कमर की, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है। अब चेहरे पर भी रौनक कम हो जाती है, झाइयाँ हो जाती हैं, छीपे, निशानात, तो आदमी अजीब से कश्मकश में होता है कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए, आप एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद। काला गोंद या गोंद स्याह असली लेना शर्त है, नकली बेहिसाब मिलता है, बस वो ले लें और असली लें। बस आधा ग्राम काला गोंद और आधा चम्मच अलसी का पाउडर। अलसी को लेकर पहले हल्का सा भूनकर पाउडर बना कर रख लें, 200-300 ग्राम ले लें और हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं, और पाउडर बना कर रख लें। आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह नाश्ते के बाद दूध या पानी से लें आप, और रात को खाने के बाद भी इसी तरह। तो आपकी झाइयाँ, आपका दर्द घुटनों का और आपके पूरे जिस्म की रिपेयर है। हर घुटना, हर जोड़, हर हड्डी और हर नर्व, कमर, हाथ, पैर, सब जगह की मरम्मत है। ये हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है जिसकी हम ओवरहालिंग कराते हैं 5 साल में, कोई 10 साल में, कि वो फिर से नई हो जाती है। तो ये गोंद स्याह और जो नुस्खा आपको बताया अलसी वाला, ये ऐसा ही है कि आपकी ओवरहालिंग हो जाएगी और आप पहले जैसे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं माधुरी जी, स्वागत है आपका। जी, मुझे 20 साल पहले रिएक्शन हुआ था दवा का। हाँ। मेरे आंखों में आंसू नहीं बनते सर। आंसू नहीं बनते? और शरीर में बहुत जलन रहता है। शरीर क्या है? शरीर में जलन बहुत रहती है। दवा जलन ठीक है। बहुत रहता है सर। आंसू नहीं बनते आंख में। उम्र कितनी है आपकी? 50 साल। ठीक है मैम जी। अच्छा देखिए, मुंडी बूटी आती है, एक चीज़ आती है मुंडी बूटी। ये मुंडी बूटी आप 2 से 4 मुंडी बूटी पानी में उबालें और उसमें 2 से 4 चम्मच सौंफ डालें, 2 या 4 चम्मच सौंफ। और मुंडी बूटी गोल गोल होती है, मटर के दाने के बराबर मुंडी बूटी है, 2 या 4 लें और उसमें उबालें पानी को। जब थोड़ा सा जल जाए तो उसको छान कर सुबह एक टाइम निहार मुँह पिया करें, और ये कम से कम 3-4 महीने पिए। और जैसे ही फ़ायदा शुरू हो, ज़रा सा भी फ़ायदा नज़र आ गया, तो लंबे इलाज से हम पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।